Hi everyone. In this set, we are given that in a play school, as a part of an assignment, each of 15 children, A through O, was given a distinct integer from 1 to 15 and was asked to write down the number of letters in the integer when written as a word that he was given. For example, 1 when written as a word as 1 has 3 letters, 2 when written as a word as 2 has 3 letters, and so on. The following table gives the numbers written down by the 15 children. Okay, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे हमारा जो ए है, ए का जो हमारा नंबर है उसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ लेटर्स व्हेन रिटन एज अ वर्ड, ओके, उसमें हमारे नंबर ऑफ लेटर्स होंगे 6. ओके, बी का जो हमारा नंबर होगा उसमें नंबर ऑफ लेटर्स 4 होंगे, सी का जो नंबर होगा उसमें नंबर ऑफ लेटर्स 5 होंगे, एंड सो ऑन. ओके, अब हम देखो सिस्टमेटिक वे में अप्रोच करते हैं यहाँ पर. जैसे देखो नंबर वन में हमें पता है कितने लेटर्स हैं? 3 लेटर्स. 3 लेटर्स देखो किस किस का पॉसिबल है? एफ, एच, के एंड एल का पॉसिबल है. ओके, तो एफ, एच, के एंड एल पॉसिबल. ओके, नंबर 2 अगर हम देखें तो किस किस का पॉसिबल है? नंबर 2 में भी अगर हम देखें तो हमारे पास कितने लेटर्स है? 3 लेटर्स. तो यहां पर भी एफ, एच, के एंड एल पॉसिबल है. ओके, नंबर 3 अगर हम देखें तो नंबर 3 में हमारे पास 5 लेटर्स हैं. ओके, टी, एच, आर, डबल ई. ओके, इसमें हमारे पास 5 लेटर्स हैं. 5 लेटर्स किस किस के पॉसिबल हैं? सी, आई एंड एम. सी, आई एंड एम. ओके, नंबर 4 में हमारे पास 4 लेटर्स हैं. 4 लेटर्स किस किस के पॉसिबल हैं? बी, ओके, बी, जी एंड एन. बी, जी एंड एन. नंबर 5 अगेन 4 लेटर्स, यहां पर भी बी, जी एंड एन. नंबर 6 3 लेटर्स, यहां पर एफ, एच, के एंड एल. ओके, नंबर 7 में हमारे पास कितने लेटर्स हैं? दैट इज 5, है ना, एस, ई, वी, ई, एन. नंबर 7 में हमारे पास 5 लेटर्स हैं. 5 लेटर्स हमें पता है किस किस के पॉसिबल है? सी, आई एंड एम. नंबर 8 में हमारे पास 5 लेटर्स हैं. यहां पर भी कौन कौन पॉसिबल है? सी, आई एंड एम. ओके, अब यहां पर ये पर्टिकुलर चीज को नोटिस करना है, ठीक है. सी का जो हमारा नंबर होगा उसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 5. आई का जो हमारा नंबर होगा उसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 5. एम का जो नंबर होगा उसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 5. ठीक है, हमें क्या गिवन था? ईच ऑफ 15 चिल्ड्रन ए थ्रू ओ वाज गिवन अ डिस्टिंक्ट इंटीजर फ्रॉम 1 to 15. मींस 1 से लेके 15 तक 3 नंबर्स हमें ऐसे चाहिए. ओके, 3 नंबर्स हमें ऐसे चाहिए जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो? 5. ओके, जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो? 5. और वो 3 नंबर्स हमें पता चल गए अभी. ओके, वो 3 नंबर्स क्या है हमारे पास? टी, एच, आर, डबल ई, दैट इज 3. एस, ई, वी, ई, एन, दैट इज 7. ई, आई, जी, एच, टी, दैट इज 8. ओके, तो हमें यहां से पता चल गया कि सी, आई एंड एम के जो 3 नंबर्स हैं वो 3, 7 एंड 8 हैं इन एनी ऑर्डर. ओके, ध्यान से समझना मैंने क्या बोला है? इन एनी ऑर्डर. ओके, तो यहां से हम 3, 7 एंड 8 को इरेज कर देते हैं. ठीक है, 3, 7 एंड 8 को हमने इरेज कर दिया. ओके, नंबर 9 पर आते हैं. नंबर 9 में अगर हम देखें तो 4 लेटर्स हैं. ओके, 4 लेटर्स हैं, तो 4 लेटर्स में कौन कौन पॉसिबल है? बी, जी एंड एन. बी, जी एंड एन. अगेन सेम चीज यहां पर नोटिस करना. बी का जो नंबर होगा उसमें 4 लेटर्स होंगे. जी का जो नंबर होगा उसमें 4 लेटर्स होंगे. एन का जो नंबर होगा उसमें 4 लेटर्स होंगे. मीन्स 1 से लेके 15 तक 3 नंबर्स हमें ऐसे चाहिए जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो? नंबर ऑफ लेटर्स 4 हो. ओके, और वो 3 नंबर्स हमें यहाँ पर पता चल गए. दैट इज एफ, ओ, यू, आर 4. एफ, आई, वी, ई, दैट इज 5. एंड एन, आई, एन, ई, दैट इज 9. ओके, एन, आई, एन, ई, दैट इज 9. ओके, तो हमें यहां से बी, जी एंड एन के 3 नंबर्स पता चल गए. दैट इज 4, 5 एंड 9 इन एनी ऑर्डर. ओके, इन एनी ऑर्डर. ठीक है, तो 4, 5 एंड 9 को हम यहां से इरेज कर देते हैं. 10 पर आते हैं. ओके, नंबर 10 में अगर हम देखें तो 3 लेटर्स हैं. तो 3 लेटर्स में हमारे पास एफ, एच, के एंड एल पॉसिबल. अब देखो ये हमारे पास 4 पर्संस हैं. मीन्स हमें 4 नंबर्स चाहिए जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो? 3. वो 4 नंबर्स हमें पता है 1, 2, 6 एंड 10. ओके, तो हमें यहां से पता चल गया कि एफ, एच, के एंड एल के जो 4 नंबर्स हैं वो 1, 2, 6 एंड 10 है इन एनी ऑर्डर. ओके, इन एनी ऑर्डर. ओके, तो 1, 2, 6 एंड 10 को भी हम इरेज कर देते हैं. अब हमारे पास 11, 12, 13, 14 एंड 15 बचा. ओके, 11 में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? दैट इज 6. 12 में अगर देखें तो दैट इज 6. 13 में अगर हम देखें तो दैट इज 8. 14 में अगर हम देखें तो अगेन 8. एंड 15 में देखें तो 7. ओके, 6 हमारे नंबर ऑफ लेटर 6 किस किस का पॉसिबल है? ए एंड जे का.
ओके तो ए एंड जे के जो दो नंबर्स है वो हमें पता चल गए, दैट इज 11 एंड 12 इन एनी ऑर्डर। ओके 11 एंड 12 इन एनी ऑर्डर। ओके 13 एंड 14 में नंबर ऑफ लेटर्स 8 है, 8 किस किस का पॉसिबल है, ई एंड ओ का। ओके तो ई एंड ओ के जो दो नंबर्स है वो हमें पता चल गए, दैट इज 13 एंड 14 इन एनी ऑर्डर। एंड 7 किसका है, ओनली डी, तो डी का जो नंबर है वो हमें पता चल गया, दैट इज 15। ओके डी का जो नंबर है वो हमें पता चल गया, दैट इज 15। अब आगे इंफॉर्मेशन क्या गिवन है उस पर आते हैं। द इंटीजर विथ बी इज हायर देन दैट विथ ईच ऑफ आई एंड सी। ओके आई एंड सी हमारे यहां पर है, ठीक है। अब देखो आई एंड सी को अगर हम यहाँ पर लीस्ट पॉसिबल वैल्यूज लें, दैट इज 3 एंड 7 इन एनी ऑर्डर, अगर हम यहाँ पर लीस्ट पॉसिबल वैल्यूज भी लें तब भी हमारे बी का जो नंबर होगा वो मोर देन 7 होना चाहिए। मोर देन 7 अगर हम देखें तो बी हमारा यहाँ पर है। ओके ये 3 वैल्यूज हमारे बी के लिए पॉसिबल है, एंड मोर देन 7 में सिर्फ एक ही वैल्यू हमारी पॉसिबल है, दैट इज 9। ओके तो बी का हमें नंबर पता चल गया, दैट इज 9। ओके अब देखो सी एंड आई को अगर आप 7 और 8 भी लो इन एनी ऑर्डर तब भी हमारे बी का जो नंबर होगा वो 9 आएगा, है ना। तो यहां से हमें बी का नंबर पता चल गया, दैट इज 9। बी को हम यहां से इरेज कर देते हैं, ठीक है। आगे का इंफॉर्मेशन है, द सम ऑफ द इंटीजर्स विद एम एंड एच इज सेम एज द सम ऑफ द इंटीजर्स विद ई एंड आई। विथ ई एंड आई, अब देखो ई का मुझे पता है, जो ई का नंबर है वो 13 और 14 होगा, ठीक है। ई का जो नंबर है वो 13 एंड 14 होगा। मीन्स ई प्लस आई का अगर हम मिनिमम सम देखें, क्या देखें, अगर हम मिनिमम सम, तो मिनिमम सम इनका कितना होगा, 13 प्लस 3 है ना। आई को फिर हम यहाँ पर मिनिमम वैल्यू दे देंगे, तो इनका जो मिनिमम सम है वो 16 है। ओके इनका जो हमारा मिनिमम सम है वो 16 है। अब एम एंड एच का अगर हम देखें तो एच हमारा यहाँ पर है, एम हमारा यहाँ पर है, ठीक है। ध्यान से समझना, एम का वैल्यू अगर मैंने 3 लिया, ठीक है, ये जस्ट हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो हमने यहाँ पर आई का हमें पता नहीं है आई का वैल्यू क्या होगा, ये जस्ट हमने यहाँ पर क्या चेक किया है कि ई एंड आई का मिनिमम वैल्यू हमारा क्या होगा। ओके आई का वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं और एच का इवन अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लेंगे तब भी हमारा टोटल 13 होगा, पर ई और आई का हमारा जो मिनिमम टोटल है वो 16 है। ओके और हमें इनको तो सेम लाना है, इक्वल। तो जो हमारे पास एम प्लस एच का टोटल होना चाहिए वो एटलीस्ट 16 होना चाहिए, है ना। एम प्लस एच का जो हमारा टोटल होना चाहिए वो एटलीस्ट 16 होना चाहिए। तो यहां से एक चीज तो हमें पता चल गई कि एम का जो हमारा नंबर है वो 3 नहीं है। एम का नंबर अगर हम 7 लेते हैं तो 7 प्लस 6 13 होगा, पर 7 प्लस 10 हम ले सकते हैं। ओके ये हमारा एटलीस्ट 16 है। ओके 7 प्लस 10 ले सकते हैं हम। ओके 8 प्लस 6 अगर हम लेंगे तो 14, पर 14 हमारा पॉसिबल नहीं होगा। ओके क्योंकि हमें ई प्लस आई का मिनिमम वैल्यू ही 16 है। तो अगर हम m का वैल्यू 7 लेंगे और h का वैल्यू सॉरी m का वैल्यू अगर हम 8 लेंगे और h का वैल्यू हम 6 लेंगे तो हमारा टोटल 14 होगा। फिर हम इन दोनों को इक्वल नहीं बना पाएंगे क्योंकि e एंड i का मिनिमम वैल्यू ही 16 है। ओके तो ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा। तो एक और वैल्यू हमारा पॉसिबल है, दैट इज 8 प्लस 10, दैट इज 18। अब देखो e का वैल्यू मुझे पता है 13 पॉसिबल है या 14 पॉसिबल है। अब ये दो सम हमारे पॉसिबल है, 13 प्लस 4 17। ओके पर क्या आई का वैल्यू 4 पॉसिबल है, नो। ओके 13 प्लस 5 दैट इज 18, क्या आई का वैल्यू 5 पॉसिबल है, नो। 14 प्लस 3 17, क्या आई का वैल्यू 3 पॉसिबल है, यस। 14 प्लस 4 18, क्या आई का वैल्यू 4 पॉसिबल है, नो। तो एक ही केस हमारा यहां से आया, दैट इज 14 प्लस 3। ओके तो ई का वैल्यू हमें पता चल गया, दैट इज 14। ओ का वैल्यू हमें पता चल गया, दैट इज 13। आई का वैल्यू हमें पता चल गया, दैट इज 3। ओके एम का वैल्यू हमें पता चल गया, दैट इज 7, है ना, क्योंकि टोटल हमारा 17 बन रहा है। तो एम का वैल्यू 7, एच का वैल्यू हमें पता चल गया, दैट इज 10। ओके एम प्लस एच हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 10। एंड ई प्लस आई हमारा कितना, सॉरी एम प्लस एच कितना आ जाएगा हमारा, दैट इज 17। एंड ई प्लस आई कितना आ जाएगा हमारा 14 प्लस 3, दैट इज अगेन 17। ओके इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है। आई यहाँ पर हमें पता चल गया एच का वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ से हम एच को इरेज कर देते हैं, ठीक है। ई और ओ का तो हमें पता चल गया है, ठीक है। यहाँ से हमें देखो आई का वैल्यू पता चल गया एंड एम का वैल्यू पता चल गया, तो हमें यहाँ से सी का वैल्यू भी पता चल जाएगा। ओके सी का वैल्यू हमारा कितना आएगा, दैट इज 8। ओके सी का वैल्यू हमारा कितना आएगा, दैट इज 8। ओके आगे का इंफॉर्मेशन है, द इंटीजर्स विथ ए एंड जी। ओके विथ ए एंड जी एड्स अप टू अ प्राइम नंबर। ओके एड्स अप टू अ प्राइम नंबर। ओके ए का वैल्यू अगर मैंने 11 लिया तो 11 प्लस 4 15, 15 प्राइम नहीं है। 11 प्लस 5 16, 16 प्राइम नहीं है। मींस हमें यहाँ से ए का वैल्यू पता चल गया, ए का वैल्यू 12 होगा। ओके
तो हमारे जे का वैल्यू कितना होगा 11, है ना, क्योंकि हमें देखो ए प्लस जी को प्राइम नंबर बनाना है। अगर ए का वैल्यू मैंने 11 लिया तो ये कभी भी प्राइम नहीं बन पाएगा। ओके, तो हमें यहाँ से ए का वैल्यू 12 लिया हमने। अब देखो 12 प्लस 4 16 होगा, ये प्राइम नहीं है। 12 प्लस 5 17 होगा, मीन्स जी का वैल्यू हमारा 5 है। ओके, और 17 हमारा प्राइम नंबर है, तो एन का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज 4। ओके, एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज 4। ओके, और आगे क्या बोला गया, विच इज लेस देन, ठीक है, जो हमारा इनका सम है दैट इज 17 इज लेस देन द which is less than the sum of the integers with f h and k, f h and k। ओके, तो ये जो हमारा वैल्यू है इज लेस देन f प्लस h प्लस k। h का वैल्यू मुझे पता है 10 है। ओके, h का वैल्यू मुझे पता है 10 है, ठीक है। अब मुझे ये मोर देन 17 रखना है, तो यहां से f और k का जो हमारा वैल्यू होगा वो 6 and 2 होगा इन एनी ऑर्डर। ओके, एफ और के का जो हमारा वैल्यू होगा वो 6 and 2 होगा हमारा इन एनी ऑर्डर। ओके, तभी ये वैल्यू हमारा मोर देन 17 होगा। ओके, अगर इसमें हम 1 लेंगे, एफ और के का किसी एक का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 1 लेंगे तो वो हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एफ और के का जो हमारे पास वैल्यूज हैं, ठीक है, वो क्या है, 6 and 2 इन एनी ऑर्डर। तो हमें यहाँ से एल का वैल्यू पता चल गया विच इज नथिंग बट 1। ओके, एल का वैल्यू हमें पता चल गया विच इज नथिंग बट 1। ओके, क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स विथ सी एंड द नंबर विथ ओ। ओ का नंबर 13 है, सी का 8 है, डिफरेंस आएगा 5। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव अ नंबर लेस देन दैट विथ एफ। ओके, एफ का नंबर अगर 2 है तो आंसर होगा 1, एफ का नंबर अगर 6 है तो आंसर होगा 5। ठीक है, एफ का नंबर अगर 2 है तो आंसर होगा 1, एफ का नंबर अगर 6 है तो आंसर होगा 5, मींस 1 और 5 आंसर हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। Which student has the number 1, that is L? The sum of the numbers with which of the following pairs of children is definitely a prime number? Okay, the sum बोला गया। okay, ध्यान से समझना, हमें sum बोला गया। The sum of the numbers with which of the following pairs of the children is definitely a prime number? A plus B का देखते हैं, A का 12 है, B का 9 है, 12 plus 9 21 is not a prime। B plus L, B का हमारा 9 है, 9 plus 1, 9 plus 1 that is 10। ओके, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर, 10 इज नॉट अ प्राइम। आई प्लस के, आई का 3 है, के का हमारा 6 और 2 इन एनी ऑर्डर। ओके, तो ये अभी हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है। एफ एंड जे, एफ का हमारा पता नहीं हमें, जे का हमें पता नहीं है, ठीक है, पर दोनों ही केसेस में अगर हम देखें तो एफ का वैल्यू चाहे हमारा 6 हो या 2, ओके, और जे का वैल्यू तो हमें पता है 11। दोनों ही केसेस में देखो ये हमारा कितना आएगा, 17 और 19, और 17 एंड 19 दोनों हमारे प्राइम है। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सी हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि हमें डेफिनेटली अ प्राइम बोला गया। ओके, एंड आई एंड के का अगर हम देखें तो आई का वैल्यू 3 है, ओके, एंड के का वैल्यू हमारा कितना है, 6 और 2। ओके, अब आई दैट इज 3 एंड के का वैल्यू अगर मैं 6 लूंगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 9 विच इज नॉट अ प्राइम। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, सो गाइज यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। बहुत ही अच्छा सेट था, ठीक है, एग्जाम में अटेम्प्ट करने लायक सेट था। ठीक है, ये मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपको समझाया है। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, इतना आपको बनना चाहिए। ठीक है, कि हमारे पास ऐसे कितने नंबर्स हैं 1 to 15 जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स 3 हैं, 4 हैं, 7 हैं एंड सो ऑन। ओके, थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।